देवभूमि उत्तराखंड नशे का हब बनता जा रहा है। हालात ये हैं कि नाबालिग भी नशे की गिरफ्त में फंस रहे हैं। विकास नगर के कुंजा ग्रांट में यही हालात हैं। यहाँ पिछले दिनों 8 से 10 साल का बच्चा स्मैक बेचते कैमरे में कैद हुआ। लेकिन विडंबना वाली बात यह है कि इस गंभीर मामले में भी पुलिस ने लीपापोती कर दी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। विकास नगर कोतवाली के कुल्हाल पुलिस चौकी क्षेत्र के कुंजा ग्रांट गांव से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां 10-11 साल का एक मासूम बच्चा नशे का सौदागर बन गया। दूर से शूट किए गए वीडियो में वो 2 व्यक्तियों को कुछ पुड़िया देता साफ दिख रहा है। जब ग्रामीणों ने उन खरीदारों को पकड़ा और उनके पास से स्मैक की पुड़िया बरामद हुई, सूत्र और गांव के जिम्मेदार व्यक्ति ने पूरी जानकारी, नाम, पता और वीडियो कुल्हाल पुलिस चौकी को सौंप दी है। लेकिन एक सप्ताह बाद भी कोई मुकदमा, कोई छापा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ग्रामीणों का खुलासा और दर्द ये है कि तस्कर अब मासूमों को मोहरा बना रहे हैं। किसी स्मैकर या किसी नशा करने वाले को यहाँ के ग्रामीण उसको रोकते हैं और उससे बात करते हैं या पुलिस से बात करते हैं, लेकिन पुलिस का रवैया हमेशा अब तक आश्वासन के अलावा दुर्मुख रवैया रहता है कि हम इसको अभी कर रहे हैं, फिर करेंगे, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई देखने में कोई व्यवस्था सामने नहीं आई है। देखिए, ये पूरी तरीके से जो है एक कह देते हैं कि कैंसर के रूप में ये रूप ले चुका था, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं। लेकिन जब कोई चीज़ घर बैठे किसी को इनकम आनी शुरू हो जाती है तो वो फिर ये अपना अंत भूल जाता है कि मान लीजिए मुझको पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं। उन चीज़ों को देख करके अब इस हालात में अगर पुलिस अपना ऐसे ही डुलमुल रवैया अपनाएगी, ये जनता है, जनता का काम है अपना रोजगार भी करना, लेकिन उसके साथ साथ अगर पुलिस का ही डुलमुल रवैया तो उसका कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आने लग रहा है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों का नशे के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस प्रशासन को सहयोग करने के बावजूद भी स्थानीय नशे के जो तस्कर हैं उनके हौसले बुलंद हैं। वो अपने साथ साथ अपने छोटे बच्चों को भी इस तस्करी में शामिल कर रहे हैं। वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है छोटे बच्चों का तस्करी, नशे की तस्करी करना, उससे वास्तव में लग रहा है कि ये आने वाले समय में एक बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की तरफ जा रहा है। और पुलिस प्रशासन इसमें समय रहते यदि कार्रवाई नहीं कर पाया तो आने वाले समय में ये पूरे क्षेत्र और प्रदेश के लिए बड़ा घातक होगा। हमारी टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ भास्कर लाल शाह से संपर्क किया। सीओ साहब ने विकास नगर कोतवाली इंस्पेक्टर और वरिष्ठ उप निरीक्षक को सख्त निर्देश दिए कि तत्काल जांच शुरू करो, गांव में पुलिस फोर्स तैनात करो और नशे के इस नेक्सस को निस्तो नाबूद करो। हिदायत ये भी दी गई कि कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंचार्ज और यहाँ के एसएसआई इंस्पेक्टर सभी को निर्देशित किया गया है। इनके द्वारा यहाँ पे पुलिस बल लगा दिया गया है। अगर ऐसा संज्ञान में आता है तो हमारे द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और तथा जो ये बच्चा, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया है कि कुछ नशीला पदार्थ किसी को दे रहा है, तो इस संबंध में इनके द्वारा जांच की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तथा हमारे द्वारा ये भी किया गया है कि इस क्षेत्र में जो भी अजनबी व्यक्ति, अजनबी युवक आदि दिखाई देते हैं जो इस क्षेत्र के रहने वाले नहीं है, तो हम उनको पूछताछ करते हैं। उनके परिजनों से फ़ोन करके पूछते हैं कि आपका जो भी पुत्र है या जो भी संबंधी है ये यहाँ क्या करने आया है। और इस संबंध में ये कार्रवाई करने से काफ़ी मात्रा में नियंत्रण। अब पुलिस के आला अफसर अधीनस्थों को भले ही कोताही न बरतने की हिदायत दें, नशे के कारोबार को निस्तोनाबूद करने की बात कहें, लेकिन ग्रामीणों का कहना कुछ और ही है। नाम न बताने की शर्त पर कहा कि पुलिस खुद नशे को जड़ से उखाड़ने पर हमारा सहयोग मांगती है। हम हर कदम पर साथ खड़े हैं। नाम, पता, सबूत सब दे चुके, फिर भी ढिलाई बरती जाती है। ये रवैया नशा रोकथाम कमेटी के सदस्यों का हौसला तो पस्त कर रही है, साथ ही अब बच्चे भी नशे के सौदागर बन रहे हैं, जिससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि अब न जाने कितने मासूम इस जहरीले जाल में फंसे होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का संकल्प 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड कैसे होगा पूरा? नशा विरोधी टास्क फोर्स, स्कूलों में जागरूकता, सोशल मीडिया पर अभियान का क्या हुआ? पुलिस को बार बार सूचना, हाथ बंधे हैं या लापरवाही? ग्राउंड जीरो पर सब जीरो क्यों? अब देखना यह होगा कि पुलिस ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई को कैसे और कब तक अंजाम देती है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए।
और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।